खूबसूरत ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत है उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला और लोकसभा क्षेत्र। ये शहर गंगा नदी और माला नदी के तट पर बसा है। बिजनौर की धरती ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक रूप से बहुत वैभवशाली भूमि है। यहाँ का जो प्राकृतिक जो संपदा है वो चाहे आपका मानगढ़ का जंगल हो, किला है, आपने देखा होगा, डैम है बहुत बड़ा। यहाँ का जो डैम है, कालागढ़ डैम है, वो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है, बहुत बड़ा है और पूरा वो कार्बेट को जोड़ता है। 18वीं शताब्दी के बाद से ये धार्मिक विविधता विकसित हो रही थी, क्योंकि बिजनौर का इतिहास बताता है कि ये यूपी का एक ऐसा अनोखा जिला है जहाँ रामायण और महाभारत काल के साक्ष्य एक साथ मिलते हैं। ये शहर मुगलों, नवाबों और अंततः अंग्रेजों समेत कई शासकों के शासनकाल में रहा था। ये कवि दुष्यंत कुमार की नगरी है, जिनके नाम पर यहाँ एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है। हजारों की संख्या में यहाँ हर दिन छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। हिंदी साहित्य में जिनका बहुत बड़ा नाम रहा है, आधुनिक हिंदी साहित्य में जिनका जो एक मील के पत्थर हैं, जिनको सलाका पुरुष कह सकते हैं हम लोग, वो यही उनकी वही जन्मस्थली थी। और मैं उनका उल्लेख भी करना चाहूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हम लोग भी मिल करके यही प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की जो ऐतिहासिक धरोहर हैं वह लोगों तक पहुँचे, तो इसको इस रूप में हम लोग डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देखने, जानने, समझने के लिए बहुत कुछ है, पर यहाँ कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पहुँचकर निगाहें रुक सी जाती हैं, दिल और दिमाग वहीं ठहर सा जाता है। वो जगह कौन सी है, आइए दिखाते हैं। मुख्य शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद विदुर कुटी आश्रम बिजनौर से घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। ये आश्रम धार्मिक महत्व भी रखता है। यहाँ पहुंचकर एक तरफ सुकून तो दूसरी तरफ खूबसूरती का एहसास होता है। महाभारत युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाएं यहीं इसी आश्रम में आकर रहती थी और ये प्रथा अभी तक चली आ रही है। आज भी यहाँ पर कई विधवा महिलाएं रहती हैं और भी यहाँ से जुड़ा क्या कुछ इतिहास है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस स्थान का महत्व क्या है। ये महात्मा विदुर की तपोभूमि है। महात्मा विदुर जी ने तपस्या की है और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ बथुए का साग खाया है। जैसा आप जानते हैं, भागवत में आता है कि दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर कर खाई और सबसे ऊंची प्रेम से गाई। जब आप विदुर आश्रम में जाएंगे तो वहाँ वानप्रस्थ आश्रम के रूप में उसको जाना जाता है। और उसको जब आज के कुछ समय पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति महोदय और द्वितीय राष्ट्रपति महोदय दोनों लोग यहाँ आए थे और दोनों स्वनाम धन्य महान विभूतियाँ रही हैं। और बहुत सारे यहाँ के लोग हुए जिन्होंने विदुर कुटी को डेवलप करने का प्रयास किया, डेवलप भी किया। बिजनौर का जनपद नगीना अपनी काष्ठ कला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पर लकड़ी पर की जाने वाली खूबसूरत नक्काशी के चलते इसे वुड एंड क्राफ्ट सिटी भी कहते हैं। नगीना एक ऐसी जगह है जो हैंडीक्राफ्ट बाजार के लिए प्रसिद्ध है। ये बाजार पर्यटक स्थल के रूप में भी बेहद लोकप्रिय है। यहाँ बड़ी संख्या में वुड हैंडीक्राफ्ट की खरीदारी कर सकते हैं। इस वक्त हम बिजनौर के ग्राम पंचायत तैयबपुर गौरवा गांव गौसपुर में हैं। माँ गंगा हरिद्वार के चिड़ियापुर से होते हुए बागूवाला उत्तर प्रदेश में एंटर करती हैं। इस वक्त जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये वही जगह है जहाँ पर आप माँ गंगा के साक्षात दर्शन कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला ही यूपी का वो ऐसा जिला है जहाँ से माँ गंगा उत्तर प्रदेश में आती हैं। बिजनौर गन्ना उत्पादन के लिए भी मशहूर है। यहाँ काफी संख्या में गन्ने और गुड़ का उत्पादन होता है। भाई, अब इतनी ज्यादा मात्रा में यहाँ गन्ने का उत्पादन होता है तो यहाँ मिठास तो होगी ही। चलिए अब आपको इस जिले की मिठास की ओर लेकर चलते हैं। नगीना की ऐसी दुकान पर पहुंच गए हैं हम जहां पर कोई दरवाजा ही नहीं है और इस खुले दरवाजे से इनके रसगुल्ले की खुशबू न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक फैली हुई है।
लोग कहते हैं अगर नगीना आए और तुलाराम के रसगुल्ले नहीं खाए तो क्या खाक नगीना आए। 24 घंटे खुले रहने वाली ये दुकान पर 24 घंटे ग्राहकों का तांता लगा रहता है। आइए इनके रसगुल्ले की मिठास का राज आपको बताते हैं। एक्चुअली हमारी रेसिपी ट्रेडिशनल है, प्योर है और हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं बिल्कुल मेजर होके डलते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपनी तरफ से कर सकते हैं। पूरा एक रेसिपी सेट है, उसी के हिसाब से हाइजीन को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच यहाँ का ताना बाना बुना गया है, जिसका उदाहरण हम इस जिले में रहकर महसूस कर सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, पर बिजनौर जिले में जानने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसका विस्तार हम अपनी आगे की वीडियोस में करने वाले हैं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।